अमीर ससुराल में आया पहली बार गरीबों वाला राशन। अरे बहू, तुम ये सब क्या लेकर आ गई हो हमारे घर में? यहाँ सरसों का तेल, मोटा आटा, अरहर की दाल और ये क्या देसी गुड़ है? अरे हम रिच क्लास के लोग हैं, ये सब आलू चालू चीजें नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड चीजें ही खाते हैं। माँ जी, मैं मेरे मायके में यही सब चीजें खाती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं मेरे ससुराल में भी यही बनाऊं। तूने क्या हमें गरीब समझ रखा है जो ये सब गरीबों वाला खाना इधर ले आई है? हाँ, अरे बहू, हमारे घर में खाना सरसों के तेल में नहीं, ऑलिव ऑयल में बनता है, और अनाज तो हम सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड कंपनी का ही खाते हैं। सॉरी माँ जी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। बड़ी आई ध्यान रखूंगी वाली। अरे माँ, बस भी करो, वो अभी हमारे घर में नहीं आई है। हाँ, आप उसे एक मौका दीजिए, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। बेटा, तू इसे कहाँ से उठा कर ले आया है? पूरे शहर में तुझे इसके अलावा और कोई लड़की नहीं मिली क्या शादी करने को? तुलसी जी की हर एक बात अनु और विक्रम को अंदर से तोड़े जा रही थी और उन दोनों का सिर शर्मिंदगी से झुक गया था। लेकिन कुछ ही समय बाद अनु ने जो किया उससे इस घर के लोगों की सोच ही बदल दी, और उसी दिन इस घर को समझ आया कि असली अमीरी पैसों से नहीं, सोच से होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है विक्रम मेहता से, जो लखनऊ के सबसे बड़े बिजनेसमैन सुरेश मेहता का बेटा था। उसके परिवार में उसकी माँ तुलसी जी, बहन रिया और पिता सुरेश जी थे। विक्रम के पास रहने के लिए एक बड़ा सा बंगला, चलाने को महंगी गाड़ियाँ और काम करने के लिए घर में नौकर चाकर भी थे। लेकिन इन सारी चीजों की मालकिन उसकी माँ तुलसी जी थी, जिनके हाथ में पूरे घर का कमान था। वो बोलने चालने में इतनी खतरनाक थी कि उनके रिश्तेदार भी उनसे डरते थे। तुलसी जी जिन चीजों की भी खरीदारी करती, सबसे पहले उसका ब्रांड देखा करती थी। उनके घर में मौजूद हर एक चीज, जैसे स्विस चॉकलेट, ग्रीक योगर्ट, इम्पोर्टेड ऑलिव ऑयल, प्रीमियम बासमती राइस, आलमंड फ्लोर, ये सब कुछ या तो किसी बड़े मॉल से आती थी या फिर ऑनलाइन ऑर्डर होती थी, क्योंकि उनके लिए खाना पेट भरने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए था। लेकिन उसी घर का बेटा विक्रम इन सब से बिल्कुल अलग था। उसका दिल इन सब महंगी चीजों में नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की अनु में बसता था। अनु एक छोटे से कस्बे से आई संस्कारी लड़की थी, जो एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। अनु के घर की आर्थिक हालत बड़ी कमजोर थी। पिता रिटायर्ड थे और माँ घर संभालती थी, इसलिए महीने का राशन भी उनके यहाँ काफी सोच समझ कर आता था। उनके राशन में अगर कुछ था तो वो बस दाल, चावल, आटा, सरसों का तेल ही था। इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट या ब्रांडेड आइटम नहीं। लेकिन उसी साधारण से राशन से जब खाना बनता तो उसमें ऐसी खुशबू आती जो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में नहीं मिलती थी। विक्रम और अनु की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। अनु एक किताब ढूंढ रही थी, जिसे ढूंढने में विक्रम ने उसकी मदद कर दी। उसके बाद रोज उन्होंने किसी न किसी बहाने थोड़ी बात करना स्टार्ट कर दी और उनकी दोस्ती हो गई, और धीरे धीरे वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। विक्रम को पता था कि उसे अपने रिश्ते के बारे में घर में बताना आसान नहीं होगा, लेकिन आखिरकार वो एक दिन अपनी माँ के कमरे में जाता है और हिम्मत करके उन्हें सब सच बता देता है। माँ, अब मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो बताओ कौन है वो राजकुमारी जो मेरे बेटे को पसंद आई? घर बार कितना बड़ा है उसका, और धन संपत्ति क्या है? माँ, उसका घर तो साधारण है और धन संपत्ति भी कुछ खास नहीं है। लेकिन माँ, मेरा यकीन करो, अनु बहुत अच्छी लड़की है। साधारण मतलब कितना साधारण? देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की से तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे माँ, आप ये धन संपत्ति की बात छोड़ो यार, आप बस एक बार अनु से मिलो तो फिर देखना, आप खुद तय कर लेना कि वो शादी के लायक है या नहीं। तुलसी जी साधारण घर और कम संपत्ति सुनकर मन ही मन अनु को नकार चुकी थी, लेकिन क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, उन्हें उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा। विक्रम ने फिर अनु को कॉल लगाया और उसे अगले दिन डिनर करने के लिए अपने घर बुलाया। अगले दिन अनु तैयार होकर अच्छे से कपड़े पहने हुए, माथे पर बिंदी और पैरों में पायल पहने हुए विक्रम के घर पहुंच जाती है और दरवाजे पर लगा डोर बेल बजाती है। डोर बेल की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने के लिए विक्रम की बहन रिया पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर अनु को साधारण से कपड़ों में देखा
तो उसने मुंह बना लिया। और यहाँ तक कि घर की बुआ सरोज जो उस दिन आई हुई थी वो भी अनु को कनखियों से देख रही थी। जी नमस्ते, मैं अनु। विक्रम ने बताया होगा आपको मेरे आने के बारे में? हाँ हाँ पता है, अंदर आ जाओ। माँ नीचे है, आओ। अनु आइए माँ। रिया की आवाज सुनकर तुलसी जी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ पहुंचती है और आके हॉल में बैठ जाती है। नमस्ते आंटी जी, मैं अनु हूँ। तो तुम ही हो वो लड़की जिसने मेरे बेटे की नींद उड़ा रखी है? जी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा वो सब छोड़ो, आओ यहाँ सामने बैठो। जी आंटी। सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी वो एक रिटायर्ड सरकारी अफसर है। घर में सब ऐसे ही रिटायर्ड पड़े हुए हैं या कोई काम भी करता है? जी आंटी मैं ही जॉब करती हूँ, बस बाकी का खर्चा पापा की पेंशन से पूरा होता है। अनु की ओर से इन साधारण से उत्तरों को सुन तुलसी जी तुरंत उब जाती है और प्रश्न करना बंद कर देती है, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि अनु शायद वो खानदानी बहू नहीं है जिसकी वो चाह रखती थी। ठीक है, एक काम करो, अभी तुम जा सकती हो। बाकी हमारी ओर से जो भी फैसला होगा वो हम तुम्हें फोन करके पहुंचा देंगे। अनु सबको फिर से नमस्ते कहती है और फिर घर लौट जाती है। देख तुलसी, लड़की तो व्यवहार से ठीक लग रही है, लेकिन इसका रवैया और खानदान देखकर ये कहीं से भी हमारे घर के लायक तो नहीं लगती। ये भैया कैसी गरीब लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं यार। अगर ये लड़की हमारे घर में आ गई तो पूरा का पूरा स्टेटस ही खराब हो जाएगा। हाँ अनु विक्रम की पसंद नहीं, जिद है, और अगर मैंने अनु को ठुकरा दिया तो फिर पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। मैं उसे निराश भी तो नहीं देख सकती हूँ। हमें इस रिश्ते को कैसे भी स्वीकारना होगा, अब चाहे उसका परिणाम जो भी हो। काफी समय के सोच विचार के बाद तुलसी जी मान जाती है और आखिरकार विक्रम और अनु की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद कहीं ना कहीं तुलसी जी को वो महंगे तोहफे और दहेज सता रहे थे जो उन्हें मिल सकते थे अगर विक्रम की शादी किसी अमीर घराने में होती। अनु अपनी छोटी सी ट्रॉली बैग लिए ससुराल पहुंच जाती है, जहां बड़े आदर के साथ उसका गृह प्रवेश हुआ। लेकिन विक्रम का घर इतना बड़ा था कि अनु पहले दिन ही अपने कमरे का रास्ता भटक जाती है। अनु को यूं रास्ता भूलता हुआ देख रिया दांत फाड़कर हंसने लगती है और ताना मारते हुए कहती है, अरे भाभी जी, आप तो अपने कमरे का ही रास्ता भटक गए, क्या पता कल को घर का ही रास्ता भूल जाओ। अनु रिया की बात सुनकर शर्मा जाती है और जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाने के बाद अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि आज तो मैं अपने कमरे का रास्ता ही भटक गई। और पता है माँ, यहाँ की रसोई में तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका तो मैं नाम तक नहीं जानती। मुझे तो घबराहट हो रही है, मैं ये घर कैसे संभालूंगी। अरे मेरी नादान बच्ची, चिंता क्यों करती है, विक्रम है ना तुम्हारा साथ देने के लिए, वहाँ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अनु अगली सुबह पहली बार उस घर के रसोई में कदम रखती है, लेकिन जैसे ही वो फ्रिज खोलती है उसकी आंखें चकाचौंध से भर जाती है। सामने उसे दिखता है ग्रीक योगर्ट, मोज़रेला चीज, आलमंड मिल्क और पता नहीं क्या कुछ। अनु इन सारी चीजों को छोड़कर हमेशा की तरह अपना सादा सामान ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर सिंपल तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि अनु को जो आटा मिला था वो मल्टीग्रेन था और सरसों का तेल, देसी घी वगैरह तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। इसके अलावा वहाँ अगर कुछ था तो बस एक बड़ी सी बॉटल जिसमें ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ था। अनु इन सारे सामानों को देखकर सोच में पड़ जाती है। शुरुआत में तो वो थोड़ी देर यूं ही चुप रही, लेकिन फिर वो हार मानकर ऑलिव ऑयल में ही पराठे बनाने की कोशिश करने लगती है। इतने में ही तुलसी जी वहां आ जाती है और अब उन्होंने अनु को ऑलिव ऑयल में पराठा बनाता हुआ देखा तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, बहू ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी पराठे बना रही हूँ, सोचा सबके लिए गरम गरम नाश्ता बना देती हूँ। अरे सुबह सुबह इतना ऑयली खाना कौन खाता है भला? हम लोग सुबह नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ एवोकाडो टोस्ट और स्मूदी बाउल खाते हैं, और ये किचन में तुमको किसने भेजा? चलो अपने कमरे में जाओ, ये काम कुक का है। अनु तुलसी जी की बात मान जाती है और चुपचाप ऑलिव ऑयल की बोतल रखकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन जाते जाते उसने बनाए हुए पराठे ढक कर रख दिए थे ताकि वो ठंडे ना हो। ऐसे ही एक एक करके दिन गुजरते गए और हर दिन अनु को एक नया इम्तिहान जैसा लगता था। एक दिन घर में किटी पार्टी थी जिसमें तुलसी जी की बहुत सी सहेलियां आई हुई थी।
कोई डिजाइनर साड़ियों में, कोई इम्पोर्टेंट परफ्यूम की खुशबू में, तो कोई अपने अलग ही फैशन में। और उन सारी सहेलियों के स्वागत में तुलसी जी के कुक ने भी बड़े बड़े फैंसी स्नैक्स बनाए हुए थे। इसी बीच तुलसी जी की सबसे करीबी सहेली शकुंतला पूछती है, यार तुलसी जी, ये तेरी नई बहू कैसे एडजस्ट कर रही है? दिखने में तो काफी सीधी सादी लग रही है। खाना पीना सेम ही खाती है या अपने लिए अलग बनाती है? शुरुआत में तो अलग ही बनाकर खाती थी, हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख रही है। अब आगे क्या करेगी ये तो भगवान ही जाने। अनु दोनों की बातें चुपके से सुन लेती है, फिर वो वहाँ से उठती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ हफ्ते बाद एक दिन तुलसी जी बाजार से आई। हाथ में बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स थे जिसमें इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, ऑर्गेनिक ओट्स, प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, स्विस डार्क चॉकलेट और न जाने क्या क्या भरे पड़े हुए थे। तुलसी जी घर में सारे सामानों को रखते हुए अनु से कहती है, देखो बहू, ये घर का राशन है, यहाँ पर इन्हीं चीजों से खाना बनता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द इनकी आदत डालो, नहीं तो कल मेरी सहेलियां ताना मार रही थी ना, कल को कोई और भी मारेगा। अनु ने बड़े आश्चर्य से सभी चीजें देखी और चुपचाप हाँ कह दिया, क्योंकि उसके पास हाँ कहने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। लेकिन उस रात जब अनु अकेली रसोई में बैठी थी, तब उसे अपनी माँ की याद आई। उसे वो लम्हा याद आ रहा था जब वो अपनी माँ के साथ रसोई में अरहर की दाल में हींग का और घी का तड़का लगाती थी और पूरा घर उस खुशबू से भर जाता था। और तब सबको यही महसूस होता था कि दुनिया में इससे बेहतर और कुछ नहीं। उन्हीं लम्हों को याद करते हुए अनु को ख्याल आया कि क्यों ना वो उन लम्हों को एक बार फिर से ताज़ा कर दे। और इसीलिए अनु अगले दिन सुबह घर से शॉपिंग के लिए निकल जाती है। खरीदारी के लिए अनु पास के ही एक साधारण सी दुकान पर गई, जहां से उसने अरहर की दाल, मोटा आटा, सरसों का तेल, देसी गुड़ और एक छोटी सी देसी घी की डिब्बी खरीदी। फिर जब सारा सामान लेकर अनु घर पहुंची तो तुलसी जी उसे सामान के साथ देखकर उस पर भड़क पड़ती है। अरे बहू, ये क्या लेकर आई हो? जी माँ जी, एक घर के लिए राशन लाई हो। तुलसी जी हर बार की तरह चीजों की ब्रांड चेक करने के लिए बैग में झांकती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बैग में सरसों का तेल, अरहर की दाल, मोटा आटा और देसी गुड़, वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। हे भगवान, ये गरीबों वाला राशन इस घर में क्यों लाई हो? तुम्हें पता है ना, हमारे घर में ये सब नहीं बनता। जी माँ जी, मुझे सब अच्छे से पता है, लेकिन बस एक बारी मुझे खाना बनाने की इजाज़त दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ खाना बहुत बढ़िया होगा, आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। अनु की बात सुनकर रिया उसे ताना मारती हुई कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कभी हमारे घर में सेट नहीं हो पाएगी। आज गरीबों वाला खाना लाई है, कल को क्या पता ये कुछ और ही ले आए। रिया को अनु को यूं ताना मारता देख वहीं खड़ा विक्रम अपने आप को रोक नहीं पाता है और रिया से कहता है, अरे बस करो रिया, तुम हर वक्त बेचारी का मजाक क्यों उड़ाती रहती हो? अरे भाभी है वो तुम्हारी, कभी तो उसकी इज्जत कर भी लिया करो। मैं तो बस अपनी बात रख रही थी। खैर, तुम लोगों को जो करना है वो करो, मुझे क्या, पेट खराब होगा तो खुद समझ जाओगे। विक्रम अपनी माँ के पास जाता है और बड़े प्यार से कहता है, माँ, मुझे लगता है तुम्हें अन्नू को एक मौका तो देना ही चाहिए। एक मौका देने में क्या जाता है? हर बार की तरह तुलसी जी इस बार भी अपने बेटे को ना नहीं कह पाई। तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, एक बार मौका देके देखते हैं, लेकिन याद रहे अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो अगली बार से ये सब बंद हो जाना चाहिए। ये सुनकर अनु बहुत खुश हो जाती है और तुरंत रसोई में जाती है और अपने लाए हुए राशन से खाना बनाना शुरू कर देती है। सबसे पहले उसने दाल भिगोई, फिर बड़े प्यार से देसी अंदाज में आटा गूंथा, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करने को रख दिया और जैसे ही तेल गर्म हुआ एक बेहद तेज खुशबू पूरे घर में फैल उठी। ऐसी खुशबू जो किसी ऑलिव ऑयल या किसी इम्पोर्टेड खाने में नहीं थी। इसी बीच तेल की वो खुशबू तुलसी जी के कमरे तक पहुंच जाती है, जहां वो लेटी हुई आराम फरमा रही थी। खुशबू आने पर तुलसी जी का नाक हल्का सा सिकुड़ा और एक बार तो उन्हें खुशबू का पीछा करने का भी मन हुआ, लेकिन तुलसी जी की अकड़ ने उन्हें अपनी जगह पर जमाए रखा। इसके बाद फिर अनु ने दाल में देसी घी, हींग, जीरा और लाल मिर्च मिलाकर जोरदार तड़का लगाया, जिसके बाद पूरा घर उस खुशबू से भर गया। फिर अंत में अनु ने तवे पर घी लगाकर मोटे आटे की रोटियां बनाई,
जिसके बाद अनु ने उन रोटियों के साथ गुड़ की एक छोटी सी कटोरी लिए डाइनिंग टेबल पर रख दी। ऐसे ही खाना बनते बनते रात हो जाती है और फिर डिनर का समय हो जाता है और एक एक करके सारे परिवार वाले डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अनु फिर सबको अपना बनाया हुआ खाना परोसती है। खाना परोसे जाने के बाद ही जैसे ही सबने पहला निवाला अपने मुंह में लिया, सब उस स्वाद में ही गुम हो गए और इसी बीच सुरेश जी बोल पड़ते हैं। अरे ये दाल किसने बनाई? जी पापा जी, मैंने बनाई है। क्यों, आपको अच्छी नहीं लगी क्या? अरे नहीं बेटा, अरे इस खाने का स्वाद और खुशबू तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारी माँ बनाती थी। बहुत अच्छे बेटा। अरे तुलसी जी, अरे देखो ना, कितने सालों बाद ऐसी स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं हम घर में। देखो। तुलसी जी के पास बोलने को शब्द नहीं थे, क्योंकि खाना तो उन्हें भी पसंद आया था और क्योंकि वो हमेशा से अनु के लिए भला बुरा ही सोचती आई थी, तो शर्मिंदगी के मारे वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। वहीं दूसरी ओर रिया कहती है, ऐसा भी क्या है इस खाने में जो आप लोग इतनी बड़ाई कर रहे हैं? रुको, मैं ट्राई करके बताती हूँ। फिर जब रिया भी एक रोटी का एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में रखती है, वो भी अनु की बढ़ाई करने से खुद को रोक नहीं पाई। वाह भाभी, ये तो सचमुच बहुत टेस्टी है। किसने सिखाया आपको? अरे एकदम होटल से भी ज्यादा टेस्टी है ये तो। रिया, ये खाना हमारे लिए आम बात है, लेकिन ये खाना हम रोज अपने घर में ही खाया करते थे। हाँ, वाकई में खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है यार, बहुत ही बढ़िया। तुलसी जी सबकी बातें चुपचाप बस सुन रही थी, लेकिन खाना स्वादिष्ट होने की वजह से वो खुद को और लेने से भी नहीं रोक पा रही थी। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। हर बार ब्रांड देखकर आइटम चुनने वाली तुलसी जी आज खुद रसोई में आकर अनु से पूछती है, बहू, वो कल वाली दाल आज फिर बना दोगी क्या? अरे माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आप बस हुक्म कीजिए। तो ठीक है तुलसी जी, तुमको हुक्म देती है कि तुम उस खास दाल के साथ वो घी वाली रोटी भी बनाओगी। तुलसी जी का यूं प्यार भरा हुक्म सुनकर अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके बाद उस दिन एक बार फिर अनु अपना वही देसी खाना बनाकर सबको खिलाती है और सब एक बार फिर बड़े प्यार से आनंद लेते हुए खाना खाते हैं। अब तुलसी जी का घर धीरे धीरे बदलने लगा। एक समय था जब ऑलिव ऑयल के बिना और कोई तेल यूज न होता था। आज घर में सिर्फ सरसों का तेल यूज होता है और नाश्ते के लिए ओट्स की जगह अब पराठे खाने लगे। धीरे धीरे पूरा परिवार इम्पोर्टेड खाना छोड़कर देसी खाने में आने लगा। फिर एक दिन तुलसी जी की सहेली शकुंतला फिर तुलसी जी से मिलने आ जाती है। तुलसी जी उसे बैठाती है और दोनों चाय पीते हैं और गप्पे लगाते हैं। तभी शकुंतला की नाक तक एक अलग खुशबू पहुंचती है, जिसके बाद वो तुरंत बोल पड़ी, अरे तुलसी जी, आज तो तेरे घर से कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? आज खाने में बहू के हाथों का स्पेशल दाल और घी की रोटी बन रही है। तू ये साधारण खाना कब से खाने लगी रे तुलसी जी? तुलसी जी शकुंतला की बातों पर मुस्कुराई। अरे तू एक बार ही खाना खाकर तो देख, फिर पता लग जाएगा। थोड़ी देर बाद तुलसी जी और शकुंतला जी खाने पर बैठते हैं। तभी शकुंतला पहला निवाला अपने मुंह में डालती है और चौंक जाती है और कहती है, अरे वाह यार, ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है। तुमने ऐसा इसमें क्या यूज किया है यार, मुझे भी बताओ। अरे इसके सामने तो इम्पोर्टेड खाना भी फेल है, फेल। बहू बताओ इन्हें की क्या यूज किया है। फिर एक दिन तुलसी जी अनु को बुलाती है और आंख में आंसू लिए हुए कहती है, बेटा अनु, जब तुम नई आई थी तब मैंने तुम्हें क्या कुछ भला बुरा नहीं कहा, मुझे माफ कर देना। इम्पोर्टेड खाना खाते खाते हम सब भूल ही गए थे कि असली स्वाद क्या होता है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उन्होंने तेरे जैसी प्यारी बहू हमारे घर में भेजी, जिसने हमें वो स्वाद वापस दिला दिया जो हम अमीरों के चक्कर में ही भूल गए थे। अरे माँ जी, अब सॉरी मत बोलिए, ये सब तो होता ही रहता है। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद घर में सिर्फ और सिर्फ देसी खाना ही बनने लगा, फिर चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो या डिनर। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ऐसे ही अनोखे और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल फिज़बी टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।